ब्राह्मणों के लिए सबसे गौरव का विषय उसका यज्ञोपवीत है। हाँ? हमारे गुरुजन हमसे जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, जाओ बेटा तुम्हारा यज्ञोपवीत कभी मैला ना हो, हाँ तुम्हारा यज्ञोपवीत कभी धूमिल ना हो। और आज भगवान की कृपा से उसी यज्ञोपवीत की परंपरा को पोषण करने के लिए, उसी यज्ञोपवीत की परंपरा को बनाए रखने के लिए, जो ब्राह्मण कुल में सबसे श्रेष्ठ परंपरा मानी जाती है और जिस यज्ञोपवीत के लिए कहा गया है कि जिस दिन बटुक यज्ञोपवीत धारण कर लेता है वो गायत्री उपासना के लिए तत्पर हो जाता है, वो वेद अध्ययन का अधिकारी हो जाता है। जब तक यज्ञोपवीत नहीं, गुरु दीक्षा नहीं, तब तक व्यक्ति के द्वारा की गई पूजा को परमात्मा स्वीकार नहीं करता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार जिस दिन होता है उस दिन बालक में द्विजत्व घटित होता है, द्विजत्व घटित होता है। जिस दिन यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस दिन बालक में तेज और गायत्री की कृपा से, गुरु की कृपा से उसका एक नया जन्म होता है, उसका एक नया जीवन होता है। जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विजत्व उत्पन्न किया जाता है। और नारायण एक बात बता दो, देखो कितने लोगों को द्विज कहा जाता है। द्विज किस किस को कहा जाता है जरा सुनिए। पंछियों को द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विज कहा जाता है। हमारे दांतों को द्विज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक बार दूध के दांत आते हैं फिर वो टूट करके दोबारा आते हैं, अर्थात दांत भी क्या हैं? द्विज हैं। बोलिए ना, दांत क्या हैं? द्विज हैं। पक्षी एक बार अंडे के रूप में जन्म लेता है फिर अंडे को फोड़ करके दोबारा जन्म लेता, पंछी द्विज है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा एक जन्म उनका सामान्य था, अब यज्ञोपवीत संस्कार होगा, व्रतबंध होगा और उसके बाद फिर व्रतबंध का अर्थ होता है अब से संयम सदाचार में। अब जीवन अभी तक जैसे लाड़ प्यार में चल रहा था, अब जीवन संयम सदाचार से चलेगा। इसलिए बालक की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए, बालक अपार ऊर्जा का केंद्र है, उसमें अपार ऊर्जा है। अगर उस ऊर्जा को एक सही दिशा नहीं दी गई तो वो पता नहीं किस ओर बहेगी, उसका कोई पता नहीं है। इसलिए बालक की ऊर्जा सही दिशा में बहे, इसलिए व्रत अनुष्ठान के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करके उसकी ऊर्जा को एक दिशा देने का नाम व्रतबंध संस्कार है।